नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे केस की बात करते हैं जो जितना रहस्यमयी है उतना ही परेशान करने वाला भी। ये कहानी है एक पत्रकार राजीव प्रताप की और उनकी मौत अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ गई है जो सीधे सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर से। एक जर्नलिस्ट जो लोकल लेवल पर हो रहे करप्शन की परतें उधेड़ रहा था, अचानक उसकी लाश मिलती है। बस यहीं से शक और सवालों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। और यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। क्या राजीव प्रताप की मौत वाकई एक दुखद हादसा थी, या फिर सच कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? आइए इस गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ऑफिशियल स्टोरी है, जो पुलिस का वर्जन है, वो क्या कहता है। देखने में तो ये टाइमलाइन बिल्कुल सीधी सादी लगती है ना? 18 सितंबर को राजीव गायब हुए, अगले ही दिन यानी 19 तारीख को उनकी कार मिल गई, और फिर लगभग 10 दिन बाद 28 सितंबर को उनकी बॉडी नदी से रिकवर हुई। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है जितनी दिख रही है? और फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अच्छा, इस रिपोर्ट ने तो पुलिस की थ्योरी को और भी मजबूत कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि शरीर पर अंदरूनी चोटें थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी किसी एक्सीडेंट में लगती हैं, और बाहर से हमले या जबरदस्ती का कोई निशान नहीं था। तो पहली नजर में ये मामला एक एक्सीडेंट का ही लगा। लेकिन कहानी में एक दूसरा पहलू भी है, राजीव का परिवार। और उन्हें पुलिस की इस एक्सीडेंट वाली थ्योरी पर जरा भी यकीन नहीं है। उनका मानना है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। परिवार का साफ साफ कहना है कि राजीव की मौत की वजह उनकी पत्रकारिता थी। उन्हें धमकियां मिल रही थी क्योंकि वो करप्शन पर रिपोर्ट कर रहे थे, और इसीलिए वो किसी लोकल जांच से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है एक हाई लेवल प्रोब की। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ ऑफिशियल वर्जन है जो इसे एक सड़क हादसा बताता है, और दूसरी तरफ है परिवार जो कह रहा है कि उन्हें धमकियां मिल रही थी और ये एक साजिश है। सच इन दोनों में से कहाँ है? अच्छा, जब भी दो अलग अलग थियरीज होती हैं तो हम सबूतों की तरफ देखते हैं ना। पर यहाँ तो सबूत जवाब देने के बजाय और भी सवाल खड़े कर रहे हैं। चीजें कहीं भी जुड़ती हुई नहीं दिख रही हैं। और सबसे पहली और सबसे बड़ी उलझन है सीसीटीवी फुटेज। ये इस केस का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। जरा इस पर गौर कीजिए। रात के 11:38 पर राजीव की कार एक सीसीटीवी कैमरे पर आखिरी बार दिखती है। लेकिन उस पॉइंट के बाद आगे के किसी भी कैमरे में वो कार नजर ही नहीं आती। कार और उसका ड्राइवर दोनों जैसे हवा में गायब हो गए। तो सवाल ये है कि उस एक कैमरे से दूसरे कैमरे के बीच के रास्ते में आखिर हुआ क्या? चलिए सीसीटीवी से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फॉरेंसिक सबूतों की। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सच में पूरी कहानी बता रही है, या उसमें भी कुछ झोल है? रिपोर्ट कहती है अंदरूनी चोटें थीं, ठीक है, पर बाहर से हमले का कोई निशान नहीं। अब परिवार का सवाल ये है कि क्या सिर्फ गाड़ी के पानी में गिरने से इतनी गहरी अंदरूनी चोटें आ सकती हैं, या इन चोटों की असली वजह कुछ और थी? कोई टक्कर या कुछ और? ये अभी तक साफ नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये केस सिर्फ एक इंसान की मौत का मामला क्यों नहीं है? क्यों ये इतना जरूरी है? असल में ये मामला अपने आप से कहीं ज्यादा बड़ा है। सोचिए, जब कोई जर्नलिस्ट करप्शन पर काम कर रहा हो और उसकी मौत ऐसे रहस्यमय हालात में हो जाए, तो ये सिर्फ एक मौत नहीं होती, ये प्रेस की आज़ादी पर एक सीधा हमला है। ये बाकी पत्रकारों को एक डराने वाला मैसेज देता है कि सच बोलना कितना खतरनाक हो सकता है। और सिर्फ प्रेस की आज़ादी ही नहीं, ये सिस्टम पर भरोसे का भी सवाल है। जब ऑफिशियल स्टोरी और परिवार के आरोपों में इतना बड़ा गैप हो, तो लोगों का जांच करने वाली एजेंसियों पर से भरोसा कमजोर होता है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की मांग और तेज हो जाती है। सिर्फ एक मामला, बस एक ऐसा केस ही काफी होता है पूरे देश में पत्रकारों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाने के लिए। ये बात सिर्फ राजीव प्रताप की नहीं, बल्कि हर उस पत्रकार की है जो मुश्किल हालात में अपना काम कर रहा है। तो अब हो क्या रहा है? देखिए, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी तो बना दी गई है, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें इस पर भरोसा नहीं है और वो सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। तो फिलहाल इस जांच का भविष्य क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और आखिर में हम वहीं आके खड़े हो जाते हैं जहां से शुरू हुए थे, एक सवाल के साथ। क्या राजीव प्रताप की मौत का सच कभी सामने आ पाएगा,
या फिर ये केस भी फाइलों में दबकर एक और अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास है।